आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के लिए 21 दलों को आमंत्रण। विंग कमांडर हनुमंत सारथी को बेलगांव के लोगों ने सलामी दी। मई समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार से मुलाकात की। धर्मवीर संभाजी महाराज के स्मारक का उत्साह के साथ उद्घाटन। वैचारिक समाज निर्माण के लिए प्रगतिशील संघ का सम्मेलन। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल बीबीसी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर एक वृत्तचित्र प्रसारित किया है। बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात दंगों में भूमिका पर सवाल उठाया है। इसको लेकर देश में काफ़ी हंगामा हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांकेतिक प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में छावनी के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय छात्र सेना के युवाओं से बातचीत की। तब प्रधानमंत्री ने कहा, देश में मतभेद और विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। विभाजन पैदा करने की कोशिश करने वालों की कोशिशें कामयाब नहीं होगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह के लिए 21 दलों को आमंत्रण। सोमवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में समान विचारधारा वाले 12 विपक्षी दल हिस्सा लेंगे। इस समारोह के लिए 21 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन इनमें से कुछ राजनीतिक दल सुरक्षा कारणों से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीडीपी और कुछ अन्य पार्टियां शामिल हैं। विंग कमांडर हनुमंत सारथी को बेलगांव के लोगों ने सलामी दी। शिवमनगर हिंडलगा गांव का पायलट पुत्र हनुमानराव रेवण सिद्धप्पा सारथी को बेलगांव के लोगों ने रविवार को अंतिम श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर के पास ट्रेनिंग के दौरान एक फाइटर जेट हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। रविवार सुबह उनका पार्थिव शरीर बेलगांव लाया गया। उस समय सेना की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर सांबरा एयरपोर्ट लाया गया। इस वक्त विधायक अनिल बेनके, कलेक्टर नीतीश पाटिल, पुलिस आयुक्त डॉक्टर एमबी बोरलिंगया, सीईओ एचपी दर्शन आदि ने पुष्पचक्र अर्पित किया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। एयरमैन विंग कमांडर हनुमंतराव सारथी का कल विमान हादसे में निधन हो गया। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1987 को हुआ था। उन्होंने यहाँ के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में स्कूल शिक्षा पाई। उनके परिवार में उनकी माँ, पिता, भाई बहन, पत्नी, 3 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा है। मई समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर अदालती कार्रवाई में तेजी लाने के लिए वो जल्द ही दिल्ली में वकीलों से चर्चा करेंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रतिनिधिमंडल को दिया। शरद पवार शनिवार को एक कार्यक्रम में कोल्हापुर आए थे। उस समय प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले थे। कर्नाटक सरकार इस बार कमेटी के साथ सीमा मुद्दे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। उसकी तुलना में महाराष्ट्र को कम करने की जरूरत है। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ वकीलों से विस्तृत चर्चा करने का अनुरोध किया। पवार ने कहा कि वो रविवार से दिल्ली में हैं। हम यहाँ वकीलों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री शिंदे से बात कर अगली रणनीति तय की जाएगी। धर्मवीर संभाजी महाराज के स्मारक का उत्साह के साथ उद्घाटन। छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। युवा पीढ़ी को उनके बलिदान की मिसाल लेने की जरूरत है, ऐसा इतिहासकार, लेखक, केंद्र सरकार के पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने कहा। बेलगांव शहर के मध्य भाग में स्थित धर्मवीर संभाजी महाराज के स्मारक का लोकार्पण समारोह भव्यता में आयोजित किया गया। शिव प्रेमियों की मौजूदगी में स्मारक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर छत्रपति काल में स्वाभिमान से लड़ने वाले बहिर्जी नाईक के वंशज दादाराम जाधव, हंबेराव मोहिते के वंशज जयाजीराव मोहिते का सत्कार गणमान्य लोगों ने किया। इस अवसर पर शिवकन्या पुणे से श्रद्धा शिंदे सहित जनप्रतिनिधि शिवशंभू के प्रशंसक हजारों की संख्या में मौजूद रहे। इस भव्य समारोह में बेलगाम क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।
वैचारिक समाज निर्माण के लिए प्रगतिशील संघ का सम्मेलन। आज के दौर में विचारहीन समाज बनाने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक नई सोच वाले समाज के निर्माण की ज़रूरत है। प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक निश्चित रूप से इसके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास सम्मेलन के अध्यक्ष साहित्यकार प्रवीण बांदेकर ने व्यक्त किया। उन्होंने यहाँ मराठी विद्यानिकेतन के सभागार में सातीराम आपटे मंच से अध्यक्ष भाषण दिया। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा आयोजित द्वितीय मराठी साहित्य सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रवीण बांदेकर ने अध्यक्ष विचार व्यक्त किए। बैठक का उद्घाटन वरिष्ठ व्यवसायी सुभाष ओलकर ने किया। प्रारंभ में विद्यालय में ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया गया। इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों ने मानवता के लिए प्रार्थना प्रस्तुत की। बैठक का शुभारंभ प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मेनसे ने अतिथियों का स्वागत किया। सचिव कृष्णा शाहपुरकर, एडवोकेट नागेश सातेरी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। रविवार को यहाँ केंद्रीय बस स्टैंड के सामने रिक्शा चालक संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 50 से अधिक रिक्शा चालकों ने रक्तदान किया। ये शिविर न्यूमोनिया अस्पताल की पहल पर आयोजित किया गया। इस मौके पर कैंप का उद्घाटन शहर कांग्रेस के अध्यक्ष राजू सेठ ने किया। बताया गया है कि इस शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों के रक्त की व्यवस्था की गई। न्यूमोनिया अस्पताल के हनीफ सिद्दीकी और समाजसेवी अब्दुल दुबई वाले ने मार्गदर्शन किया। भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक शुरू। भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा की कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक रविवार को शुरू हुई। इस बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर मंथन किया गया। 2 दिवसीय इस बैठक का आयोजन अशोकनगर के होटल मयूर प्रेसिडेंसी में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चहर मौजूद रहे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन सचिव BL संतोष, N रवि कुमार, इराना कडाड़ी मंच पर थे। पायोनियर बैंक की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह। यहाँ के बेलगाम पायोनियर अर्बन बैंक लिमिटेड की ओर से 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रदीप अष्टेकर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस मनाने का महत्व बताया गया। उसके बाद कर्मचारियों को मिठाई बांटी गई और बधाई दी गई। इस अवसर पर बैंक निर्देशक गजानन पाटिल सहित अन्य सभी निर्देशक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। BK मॉडल स्कूल में प्रतिभा संगम प्रतियोगिता संपन्न। यहाँ के BK मॉडल हाई स्कूल के स्थापना दिवस के अवसर पर इंटर स्कूल प्रतिभा संगम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में चित्रकला, हस्तलेखन, योग, प्रश्नोत्तरी और जानपद नृत्य शामिल थे। बेलगाम तालुका और शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पुरस्कार जीते। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के पूर्व छात्र श्रीपाद जोशी और अंजना जोशी उपस्थित थे। स्कूल की प्रिंसिपल शैला चाटे, वरिष्ठ शिक्षक सुरेश जोशी और प्रतियोगिता आयोजक YP पाटिल मौजूद थे। इस मौके पर अमृता हुकेरी ने अतिथियों का स्वागत किया। RI गुरव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक उपस्थित थे। सीमा भाग के युवाओं के लिए 19 तारीख को रोजगार मेला।
महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को सूचित किया कि वे सीमा भाग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 19 फरवरी को निपानी के निकट रोजगार बैठक करेंगे। सीमा समन्वय समिति के अध्यक्ष और धैर्यशील माने के सुझाव के अनुसार शनिवार सुबह कोल्हापुर एयरपोर्ट पर मंत्री सामंत से महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति निपानी प्रमंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर युवा समिति के कार्यकर्ताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी युवाओं के लिए निपानी रोजगार मेला आयोजित करने के संबंध में मंत्री सामंत को बयान दिया। वोकेशनल सर्विस अवार्ड से सम्मानित हुए दिव्यांग पुंडलिक कुंभार। रोटरी ई क्लब बेलगाम की ओर से यहाँ जीएसएस कॉलेज में प्रोफेशनल सर्विस अवार्ड समारोह का वितरण किया गया। इस समारोह में फुलेवाड़ी के विकलांग कुंभार पुंडलिक कुंभार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रमोद हनमगौड़ थे। इस मौके पर आशुतोष डेविड ने प्रोफेशनल सर्विस अवार्ड की जानकारी दी। अनंत नाटगौड़ा ने पुरस्कार विजेताओं का परिचय दिया और उनके काम का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन रोट्रैक्ट यूजेनिया रोड्रिक्स ने किया। सागर वाघमारे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।